औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें हमारी एक्सरसाइज 2C जी, इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, तो आपसे गुजारिश है कि उस कॉन्सेप्ट को लाजमी देखिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने देने होते हैं एक्सरसाइज से पहले, क्योंकि उसमें हमारी तकरीबन फुल एक्सरसाइज जो हमने करनी होती है अभी, तो वो कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी वो क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। तो आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, मेहरबानी आपकी, ताकि आपको जो बातें हैं वो समझ आए। थोड़ी सी देख के आप उसको छोड़ ना दिया करें जी। तो इसमें हमारे पास है पहला क्वेश्चन, इसमें उसने ट्रू और फॉल्स हमसे कहा है। तो इसमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, -12 + 15 आगे 100 आगे कुछ लिखा हुआ है उसने। ठीक है, तो ये तरतीब कौन सी है, ये कैसे हमने जो है इसको करना है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव है। तो इससे प्रॉपर्टीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। फिर कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है ना। और कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर हमने करने हैं, जिसमें हमने 1 क्लास से ही ये चीज़ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है ना, हो जाते हैं शुरू। आगे प्लस माइनस के सवाल हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूं ताकि आपको बात जो है वो समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास ये एक्सरसाइज पेज नंबर 27 है, न्यू बुक का पेज नंबर है। मे भी पुरानी बुक पे ये पेज नंबर ना हो, पुरानी बुक पे कोई और होगा, क्योंकि हमारी ये मैंने कहा था आपको सिलेबस बड़ा कम हो गया है। कुछ एक्सरसाइज में 2-2 3-3 सवाल जो है वो छोड़ दिए गए हैं। अच्छा जी, अब कहता है अब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। अब अब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। अब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट नंबर फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन। द अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट ऑफ 0 एज अ 0 इज़ अ नेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो कहता है 0 के अलावा 0 ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। इसको ना हम प्लस का कह सकते हैं ना माइनस का। वो कहता है अब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है जो यानी कि ना ही प्लस माइनस की होती है। इसमें अगर मेरे पास प्लस की आ गई है तो उसको भी हमने प्लस का लिखना है, और इसको डिनोट पता कैसे करते हैं, बल्कि ये नीचे ही लिखा हुआ है, ये देखें, द अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर डिनोट बाय 2 वर्टिकल बार्स। मतलब अगर आपके पास इधर जो है मैं लिखता हूँ ना 5, इसकी दोनों साइड पे ऐसे बार बना देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से दीवारें बना देते हैं, तो इस बार को आप एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए नीचे 6 के साथ भी उसने लिखा हुआ है, नीचे -6 के साथ भी लिखा हुआ है। और ये जो दूसरी चीज़ उसने इसमें कही है इसकी डेफिनेशन में, ये देखें इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है उसने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर डिस्टेंस फ्रॉम द 0 एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। 0 से डिस्टेंस जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये याद रखनी है। अगर मेरे पास माइनस की वैल्यू आई है वो भी प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो वो तो ऑलरेडी प्लस में ही होगी। जैसे इधर देखें लिखा उसने 6, तो उसका जो आंसर लिखा ना वो 6 ही लिख दिया। फिर माइनस का 6 था, उसका भी उसने प्लस में 6 लिख दिया। याद रखिएगा, कोई भी रकम हमारे पास आती है चाहे प्लस में हो या माइनस, उसका फाइंड हम करते हैं ना एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो प्लस में ही आ जाएगी। ठीक है, जैसे नीचे देखें कुछ एग्जांपल्स उसने हमें सम एग्जांपल्स बताई हुई हैं। ठीक है, उसमें वो कह रहा है -7 है, उसका ये जो बार लगे हुए हैं एब्सोल्यूट क्या होगा 7, यानी प्लस में आंसर आएगा। 23 है, ये प्लस में है तो प्लस का प्लस ही आएगा, वो ये नहीं है कि उसका माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये थी कुछ एब्सोल्यूट। अगर उसको हमें सिंप्लीफाई करने को कहे, जैसे देखिए प्लस का 4 लिखा हुआ है, माइनस का 4 लिखा हुआ है और दरमियान में इधर प्लस है। जब हम इसका एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे ना, प्लस के 4 इधर आ जाएगा, इसका एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे, दरमियान में प्लस है, और ये माइनस का 4 लिखा हुआ है, इसका भी 4 ही आ जाएगा। ये देखें आगे उसने सोल्व करके लिखा हुआ है, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। बार के अंदर जो माइनस होता है वो हमेशा ही प्लस में हो जाना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया। आगे जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं,
उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा आपको क्वेश्चन की जो है इतनी समझ नहीं आनी, वो फिर आपके लिए मसला बन जाना है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छा सिंपल सी है, ये नहीं मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ या इसको लेंथ ही नहीं बनाऊंगा, जस्ट आपने बात समझनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आ जाए, ऑफ एडिशन याद रखिएगा, ऑफ एडिशन, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कंडीशन जो होती है ना इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी ये बस रट्टा नहीं लगाना, इसमें आपने इसको कॉन्सेप्ट रखना है कि एक दफ़ा अगर देखिए मिसाल मैं एक और दूँ को 1 + 2 करूँ या फिर 2 + 1 करता हूँ, तो इसके दोनों दफ़ा यहाँ से एक जैसे ही आएंगे, चेंज नहीं होगी। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आइडेंटिफाई भी करने को कहता है हमें। आगे कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें 3 हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ और बल्कि इसने लिखी भी हुई हैं, ये देखें, तो मैं वैसे ABC के हवाले से लिख देता हूँ a + b + c इक्वल टू फिर a + b + c। ठीक हो गया। इसको लिखते कैसे हैं, सोल्व कैसे करते हैं कि इन दो को पहले ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप्ड में इसको सोल्व करते हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट 2 को जो है ग्रुप बना के उसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तो आपने अच्छे से उसको समझना है और समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है ना। और फिर है एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर। अच्छा इससे ना बल्कि इससे भी ज़्यादा आसान चीज़ जो है, इसको लेंथ ही नहीं मैं बनाना चाह रहा, आपको जस्ट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर है ना मेरे पास एक ये, और पिछले लेक्चर में भी मैंने 2.1 जब करवाई थी उसमें समझाई थी। ये चीज़ आप याद कर लें, इसको पेज नंबर है मेरी इस बुक का 21। ठीक है, तो इसमें देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना वो ऊपर वाला जो a + b इक्वल टू b + a लिखा है ना, ये एडिशन है, एडिशन के हवाले से बात हो रही है। नीचे फिर उसने a × b इक्वल टू b × a लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इनकी जगह चेंज करने से क्वेश्चन में चेंज, यानी कि अगर 2 × 3 करते हैं या 3 × 2 करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये ऊपर वाली लाइन एडिशन है, ये नीचे वाली लाइन को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रकमें देखें, a + b, इसको ग्रुप बना के हल किया हुआ। फिर आगे a+ ग्रुप में b + c, यानी अगली 2 रकमें, पहली में पहली 2 रकमें, अगली में दूसरी 2 रकमें। ठीक है, मल्टीप्लाई भी यही, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई या एडिशन के लिए यूज़ होती हैं। अगर सब्ट्रैक्शन आ जाए या डिवाइड आ जाए, इसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती। ये समझ ले भी, MCQs भी आ सकता है आपको। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट की बात है। अब आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि एक रकम a मल्टीप्लाई, आगे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास b + c होगा। ठीक है, ये है यानी कि एडिशन के हवाले से, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा b के साथ, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। ये है, हमने अभी तक वैसे जब मल्टीप्लाई करते थे ऐसे ही करते थे। ठीक है ना, तो अभी चूंकि हमें प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है तो लाजमी बात है आपने इस बात को समझना है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़। अगर दरमियान में प्लस हो ब्रैकेट के अंदर तो बाहर वाली रकम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली बात अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ओके हो गया जी, तो बात आपको समझ आई होगी। अब मज़ीद मुझे लगता है कोई चीज़ इसमें बताने वाली नहीं है, हम डायरेक्ट जो है इसके सॉल्यूशन की ही तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़, और मैंने इसको लिखा हुआ है अपने रजिस्टर पे, पेजेस पे, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, 6th क्लास की हमारी मैथ है ये, ऑक्सफोर्ड की। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स, जस्ट यानी ये बुक वर्क है, इसमें ट्रू फॉल्स हमने करने हैं और बताने हैं। -12 + 15 इक्वल टू 15 + -12। अब देखें समझ लें भी, ये मेरे पास a रकम है प्लस ये मेरे पास b है। इसी तरह उसने b को पहले लिख दिया है प्लस a को बाद में लिख दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब है कि ये मेरी स्टेटमेंट जो है उसने लिखी हुई है ना, जो ये बिल्कुल ट्रू है, ये ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बस ट्रू लिख देंगे। और ट्रू क्यों है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ये ट्रू है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है दूसरा पार्ट। देखें ना, ये कॉन्सेप्ट अगर मैं कम्यूटेटिव का ना देता तो आपको कैसे पता चलता है ये प्लस की ये जो है ये ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। या फिर इसका ये पता चलता कि आप पहले 15 में से 12 माइनस कर लेते हैं, 15 में से 12 निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाता 3। इसी तरह इधर में भी ऐसे ही करते हैं कि प्लस माइनस माइनस, तो वो 15 में से 12 निकालते तो 3 आ जाता। यहाँ तो ये तरीका था कि इधर से भी 3 आंसर आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो दोनों अगर एक जैसी हो जाती है तो इज़ अ ट्रू। आगे आ जाता है दूसरा पार्ट, 2 प्लस माइनस 5 इज़ एन इंटीजर। अब यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि जो 2 प्लस 5 है ना, अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो इज़ एन इंटीजर, यस इंटीजर ही आएगा, तो ये ट्रू है। यानी इंटीजर में अब आपको इंटीजर का नहीं पता होगा, ये बेसिक मैथ मैंने पहले भी सिखाई है। इंटीजर नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, इंटीजर नंबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सारे नंबर जो प्लस में भी हो माइनस में हो लेकिन होल नंबर हो, ठीक है, फ्रैक्शन में ना हो। फ्रैक्शन मतलब बटे में ना, 1/2 में ऐसे इस तरह से इस फॉर्म में ना हो, तो ये सारे इंटीजर होते हैं। तो इसको अगर सोल्व करते हैं ना तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकाल दें तो माइनस का 2 आता है, तो ये इंटीजर नंबर है। तो ओके हो गया जी, ये सही होगी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट में देखते हैं 5 प्लस माइनस माइनस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें ये कह रहा है कि जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर मेरा पॉजिटिव आता है। अब इसको सोल्व कर लें आप, प्लस माइनस ब्रैकेट ख़त्म करें ना तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 मैं इधर ही सोल्व कर लेता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। -5, या अगर एक रकम प्लस में हो एक माइनस में हो तो ये कट हो जाती, तो आंसर मेरा आता है 0। अब मैंने अभी एक चीज़ बताई कि 0 मेरा जो है वो न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही माइनस होता है। ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, उसकी वजह मैंने आपको बताई कि इसको जब हम सोल्व करते हैं तो वो 0 आंसर आता है। तो ये यानी कि 0 ना पॉजिटिव होता है ना माइनस होता है। ठीक है। अच्छा, -39 प्लस 14 माइनस 39। अब फिर से वही बात आ गई कि ये मैं ए रख लेता हूँ, ये बी, ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों तरह ही ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। यहाँ फिर सोल्व करके देख लें आप, 39 में से 14 निकाल दें, माइनस का 39 है और प्लस का 49 में से 4 निकाल दें 5, 3 में से 1 निकाल दें 2, और बड़ी रकम वाला साइन लगाते हैं तो -25 आ गया, इस साइड का -25 आ गया। ठीक है। वैसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि सोल्व आप करके देखेंगे तो ये देखें फिर से इधर 39 है और 14 है, माइनस करेंगे तो फिर से माइनस का 25 आ जाएगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू लिख देना है आपने। ठीक हो गया। या फिर प्रॉपर्टी को जहन में रखें, a प्लस बी बी प्लस ए, तो ट्रू बस। अच्छा, -32। अब ज़ीरो की प्रॉपर्टी ये है कि ज़ीरो को किसी स्टेटमेंट में किसी रकम में प्लस कर लें आप तो उस रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ अ एडिशन आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक और है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो 1 वाली है। खैर 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो उस रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, तो इसमें देखें अब 0 है, 0 किसी रकम से भी मल्टीप्लाई करें, याद रखिएगा किसी से भी मल्टीप्लाई करें, प्लस नहीं, प्लस करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हर चीज़ को 0 कर देता है, इसलिए 0 क्योंकि ऑलरेडी खुद ही 0 होता है। तो दिस इज़ अ ट्रू। तो नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट। वो कहता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, -5 करता है, बिल्कुल करता है। ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स हो गई। ठीक है ना। ये फॉल क्यों हो गई, वो कहते अगर आप इसको देखें ना, इसको सोल्व करें माइनस, यानी ये वो कहता किसी और के साथ ये क्यों नहीं करता, अगर मैं बाहर माइनस लगा देता हूँ अंदर भी ये माइनस है, ऑलरेडी है माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 5 आ जाता है, ये एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो रही है। ओके हो गया जी। तो अब आगे करते हैं इसका। हमारे पास 7 पार्ट में 2 × 3 + 5 और 2 × 3 आगे लिखा है 2 × 5। अब ये याद करें, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये एक चीज़ समझाई थी कि
कि अगर इस तरह से हो कि बाहर एक रकम मल्टीप्लाई हो रही है और ब्रैकेट में प्लस वाली रकम हो, बाहर वाली रकम को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख लें आप, इसने ऐसे ही किया हुआ है। फिर 2 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये देखें ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं ना आप, तो आपके पास तब आंसर एक जैसा दोनों दफ़ा ही आएगा, तो दिस इज़ आर ट्रू। ठीक है, आप सोल्व करके देख लें, 5 और 3 8, 8 2 आर 16 आता है। ठीक है, 16। अब इसको भी सोल्व करके देख लें, पहले क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, 3 2 आर 6 आ गया, और 5 2 आर 10 आ गया। ठीक है, 5 2 आर 10 आ गया, तो 10 दरमियान में ये साइन कौन सा है, प्लस का। 10 और 2 16, देखें 16 और 16 आ गया। अगर सोल्व करके देखना है, जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही तो वो समझ आ जाएगी। ठीक है, सोल्व करके देखिएगा। आगे है 8 पार्ट में 2 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, और आगे देखें उसने लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2। अब ये स्टेटमेंट इस तरह की है, लेकिन आगे उसने 3 को मल्टीप्लाई 5 से तो कर दिया, ये इस तरह से तो बना दिया, ये देखें मैंने बनाया है, लेकिन ये आगे उसने पता नहीं क्या अकेला ही लिख दिया है, इसके साथ उसने 3 नहीं लिखा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन ही नहीं रही। आगे 0 मल्टीप्लाई दिस। अब 0 मल्टीप्लाई इसका मतलब है कि मैंने आपको बात बताई ये पहले ही क्वेश्चन में, यानी 7 पार्ट में, कि 2 अगर बाहर मल्टीप्लाई कोई रकम हो रही है तो अंदर प्लस में है, तो 2 ये रकम दोनों से मल्टीप्लाई होगी, याद रखिएगा इस फॉर्म में होगी। तो इधर देखें ये 0 उसने मल्टीप्लाई किया है, 2 के साथ करके मल्टीप्लाई 0 तो लिख दिया, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करता है उसने साथ प्लस 3 लिख दिया है, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ ना, तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, तो 0 ये 0 आ गया, इधर से भी प्लस 0 आ गया, प्लस 0 0 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट उसने आगे गलत लिख दी हुई है, तो दिस इज़ फॉल्स। आगे 10 वाला पार्ट 27 और आगे -27 लिखा हुआ है, वो कहता है इक्वल टू 54 आता है। करके देखें आप, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 27 ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 27 इक्वल टू 54। ये देखो ये कट हो गया, तो 0 इक्वल टू 54 आ गया, ये गलत हो गया, दोनों एक जैसे ही आने चाहिए थे, तो दिस इज़ फॉल्स। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है जी। बहुत आसान चीज़ है ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को उसने दिया हुआ है, और मैंने ये चीज़ आपको अभी अभी समझाई। बार में 2 बार हैं, तो उसमें अगर कोई रकम लिखी हुई है तो हमने उसको जब सोल्व करना है तो अंदर अगर माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा। अगर बार के अंदर प्लस की रकम है, ये देखें जैसे ये 8 है, ये इधर कुछ कोई साइन नहीं है, लेकिन ये प्लस का है। जो ही हम बार ख़त्म करते हैं ना, यानी इस यूँ ही एब्सोल्यूट ख़त्म करते हैं, तो अगले रकम मेरे पास जो है वो प्लस में आ जाती है। देखिए मैं कैसे इसको सोल्व कर, और बहुत ही आसान सोल्व करके हमने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है, इन सब में से छोटा नंबर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये देखें -11 है, ये प्लस का 11 हो जाएगा। आप प्लस लगाते नहीं, आपको सबको पता है, लगाना है तो लगा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये माइनस का और इसका बार है, तो ये मेरे पास प्लस का 13 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का, बल्कि इसकी दोनों साइड पे बार नहीं है, तो ये ऑलरेडी 6 ही लिखेंगे इसको। अब आगे देखिए ये प्लस का है, तो मैंने कहा था जब एब्सोल्यूट ख़त्म होता है तो अब वो वैसी की वैसी प्लस की ही रकम आती है। आगे कोमा, इसका आप एब्सोल्यूट सोल्व करें तो ये प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये सोल्व हो गया। अब हमने इसको लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर। इधर लिखें इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर आप इसे लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा। देखें एक ही 6 ऐसा है जो माइनस का है, बाकी सारी रकमें जो है वो प्लस की है, तो हमें छोटे बड़े की पहचान हो गई। अब -6 लिखना है मैंने इधर, और इसके बाद देखें इससे बड़ी -6 से बड़ी 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर ये सीधी सीधी गिनती सबको ही आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे पास ये सीधी तरतीब इस तरह से हो गई
11 और 13। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर इसको देखते हुए आप इसी आपके टीचर्स बार के साथ ही सोल्व करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ ये जो आंसर है आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। दूसरे पार्ट में देखें 18 है, फिर से इसे सोल्व करेंगे आप। ठीक है, सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि 18 तो मैं वैसे लिखूँगा, इसका बार ख़त्म किया तो ये प्लस में 9 आ गया। इसी तरह ये बार ख़त्म किया तो ये प्लस का है तो इसको प्लस का ही रहने देना है। ये माइनस का 7 था, ये प्लस का हो गया क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। तो ये माइनस का 27 है तो ये वैसे का वैसा। और मैंने आपको बताया कि माइनस में रकम हमेशा सबसे छोटी रकम होती है। देखें बाकी प्लस की है, हमें मसला नहीं है तरतीब लगाने का। इधर लिखेंगे सिर्फ इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में -27, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, फिर 14, फिर 18। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। ये सोल्व हो गया, बस 2 ही इसके पार्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास रेंज दी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अगर असेंडिंग कर रहे हैं आपको पता लग गया सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर आगे ग्रेटेस्ट, आगे चलता जाता है सीडीओ की तरह। ठीक है, इस तरह से ऊपर को चलते जाते हैं। लेकिन जब डिसेंडिंग करते हैं तो ऊपर से हम नीचे आते हैं, मतलब सबसे बड़ी रकम छोटी छोटी ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी एब्सोल्यूट यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले इसके एब्सोल्यूट ख़त्म करके इसको देखें कि क्या चीज़ बन रही है। तो ये माइनस का था प्लस में हो गया, ये ऑलरेडी माइनस में ही है तो इसको रहने दें माइनस में ही। तो ये जो है एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो 66 ही आ जाएगा। ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, और ये 39 आ गया। ठीक है, इधर लिखें स्टेटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक हो गया। अब इसको तरतीब दे लें आप। देखें इसमें सबसे छोटी रकम, चूँकि ये माइनस में एक ही रकम है तो माइनस का 52 आएगा, आगे कोमा। आगे इसके बाद देख लें आप 30 है, 66 है, ये सबसे छोटी मेरे पास, इससे बड़ी यानी कि ओहो सॉरी माजरत, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डिसेंडिंग नीचे को जाते हैं ऊपर से, तो सबसे बड़ी रकम हम देखेंगे तो 74 है। ठीक है, फिर 74 के बाद 66 आ रहा है, फिर हमारे पास 39 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर माइनस का 52 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे इसका पार्ट टू में देखें, सबसे पहले इसको भी इसी तरह सोल्व करेंगे कि ये प्लस में हो गई और ये भी हमारे पास प्लस में हो गई, ये 85 वैसे ही रहने दें। इसको सोल्व करेंगे तो 76, और ये माइनस का है क्योंकि इसके दोनों तरफ बाहर नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको। ठीक है, लिखें इधर स्टेटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं कि क्या चीज़ है कि सबसे बड़ी रकम हमारे पास 85 है। ठीक है, 85, उससे बड़ी रकम हमारे पास 7 छोटी रकम, और फिर इसके बाद 18, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद -45। ठीक है, जस्ट कंफ्यूज किया हुआ है तो इस 45 को इसके दरमियान में कहीं पे ना लिख दीजिएगा क्योंकि इधर माइनस लगा हुआ है, सबसे छोटी रकम है ये। आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है सिंप्लीफाई दिस, यानी ये जो क्वेश्चन हमें उसने दिया इसको सिंप्लीफाई करना है। जस्ट गौर करनी है आपने, हमने पहले इसको सिंपल में लेके आना है, यानी ब्रैकेट्स ख़त्म करनी है, फिर इसको सोल्व करना है। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसकी ब्रैकेट ख़त्म करता हूँ तो ये माइनस का 29 और ये माइनस, ये प्लस माइनस -11 और +40। अच्छा, ये प्लस माइनस वाले भी काम समझ लें आप, आपकी बुक में ही है ये चीज़। ये देखें मेरा पेज नंबर इसका 32 है, आप देख लीजिएगा इस एक्सरसाइज के पिछले 2 है, पेज नंबर 32। इसमें ये देखें हमारा ये बना हुआ है, ये लाजमी आप समझिएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपको ये समझ ना आई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है। अगर प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करें ना तो मेरे पास प्लस ही आता है,
माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करें तो हमारे पास प्लस, यानी दोनों माइनस की रकमें आ जाएं तो हमारा जो आंसर है ना मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस होना है। याद रखिएगा कि अगर बड़ी रकम छोटी रकम का मसला है तो वो हम लाजमी देखेंगे। ये टेबल जो है ये दो रकमों के लिए यूज़ होता है। जब हमने बड़ी रकम या छोटी रकम के साथ साइन को देखना है ना, बड़ी या छोटी रकम के साथ, तो हमने तब देखना है जब रकम को हम या तो प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस। ये याद रखने वाली बात है, ये भूलनी नहीं है आपने बेटा। इसमें छोटी बड़ी रकम याद है आपको, टीचर्स कहते हैं कि अब प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, अब माइनस का साइन आ गया क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो ये आपने याद रखनी है मल्टीप्लाई करते हुए कि जब बड़ी छोटी आनी है तो वो इसमें देखना है आपने, और पूरा इसको फॉलो करना है। तो दो रकमें, एक तो ये है कि डिवाइड वाला काम और एक मल्टीप्लाई वाला काम। इसमें टोटली हम छोटी बड़ी रकम नहीं देखते। इस वाले कंडीशन में ना छोटी देखनी है ना बड़ी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस हुआ तो हमारा आंसर आ गया। मिसाल के तौर पर दूँ मैं आपको मिसाल, 3 मल्टीप्लाई प्लस का 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, 3 2 और 6 हो जाएगा। साइन हमने ये नहीं है कि बड़ी रकम वाला लगा रहा हूँ मैं। अब देखें, अब इसमें मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, -3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 लिख देता हूँ। अब दोनों के साथ माइनस आ गया है। अब चूंकि मेरे पास बड़ी रकम के साथ भी माइनस है तो 3 2 और 6, लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा। इसमें हम नहीं देखेंगे कि बड़ी रकम देखनी है या छोटी देखनी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आता कि माइनस का 3 और आगे माइनस का ही 2 होता, ये कंडीशन लाजमी समझनी है, अदरवाइज सवाल आपको नहीं समझ आने हैं अगर ये चीज़ आप नहीं समझेंगे। तो ये देखें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तो आ जाना है क्योंकि इधर लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस करना है, लेकिन बड़ी रकम वाला साइन साथ लगाते हैं। इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। अगर एक रकम माइनस की हो एक प्लस की तो हमेशा माइनस आता है, चाहे प्लस पहले आ जाए या बाद में आ जाए, मल्टीप्लाई होने के बाद हमेशा माइनस आएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बताया है। तो देखें अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि ये माइनस बाहर प्लस हो, प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो, जब मल्टीप्लाई होना है टोटली साइन चेंज हो जाना है। अब ये आ गया कंडीशन, ये मैंने इसकी ब्रैकेट ख़त्म करके इसको सिंपल में लिख दिया है। ठीक हो गया। अब आगे देखेंगे आप ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों रकमें माइनस की। अभी मैंने 2 और 3 वाली बात समझाई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 29 माइनस का है, माइनस का ही मेरे पास 11 है, 9 और 1 10, यानी बच्चों वाला काम है प्लस करना है, 1 और 2 3 और 1 4। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी रकम के साथ है, ये याद रखनी है बात। अब इधर मेरे पास इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस का 40 और ये ऑलरेडी प्लस का 40 जो ऊपर से हम नीचे लेके आ रहे हैं साथ साथ। ठीक है, अब देखें एक रकम प्लस की हो गई है एक माइनस की, तो ये कट हो जाती होती है, तो इक्वल टू मेरे पास 0, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से इसको सोल्व करना है। आगे जी इसका पार्ट 2, इसमें देखें -231 है और आगे ये रकमें लिखी हुई हैं। सिंपल आप लोग पहले इसकी जो है सोल्यूशन करें कि ब्रैकेट्स ख़त्म करवा लें आप। देखें ये माइनस का 231 और ये प्लस का 51 हो गया। ये इस साइड पे माइनस है ना, तो ये किसी के साथ अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये देखिए ये आगे इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। प्लस माइनस माइनस 20 आ गया। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे अगर तो ये माइनस की रकम है, ये प्लस की है, फिर माइनस की है। पहले आप ऐसा करें कि ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस 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 ही होगा, तो 231 में से यानी ये माइनस का है, 51 निकाल दें आप, 1 में से 1 निकाल दें 0, ये प्लस की रकम है। और 3 में से 5 नहीं निकलता, कैरी लिया, 13 में से 5 निकाल दें तो 8 आ गया, और इधर 1 बच गया है तो 1 मैंने लिख लिया। लेकिन साइन कौन सा, जो बड़ी रकम के साथ है। तो इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास माइनस का 180 आ गया, आगे माइनस का 21 है। अब देखें दोनों जगह पे माइनस माइनस आ गया है। ठीक है, अगर प्लस प्लस आता है, प्लस प्लस यानी +3 लगा लें, +3 लगा लें तो प्लस ही होगा। और दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर माइनस माइनस भी आ जाए ना
तो भी मेरे पास जो है वो 6 ही आता है, लेकिन साइन हमारा चेंज हो जाता है, बस ये फ़र्क है। अब ये दोनों प्लस तो हो रही हैं लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। 180 में जो है आप 20 प्लस करें तो 200 हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो माइनस माइनस यानी प्लस हुआ है, बड़ी रकम वाला साइन जो 180 के साथ है, ओके हो गया। आगे तीसरे पार्ट में 107 माइनस, ये देखें सबसे पहले सोल्व करना है, ब्रैकेट्स ख़त्म करवाएं, माइनस 107, ये देखें ये माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 97। इधर देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 10 आ गया, ठीक है। अब ये सिंपल में हमारे पास रकमें आ गई, ये देखें ये दोनों आपस में माइनस हो रही हैं, यानी क्योंकि एक रकम माइनस की एक प्लस की, प्लस माइनस माइनस, तो 107 में से 97 निकाल दें आप। 7 में से 7 0, 0 में से 9 नहीं निकलता, कैरी 10 में से 9 निकाल दें 1, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बड़ी रकम वाला साइन साथ आएगा। इन दोनों को सोल्व किया इन पेयर्स को, तुम्हारे पास जो है माइनस का 10 आ गया और ये माइनस का मेरे पास 10 ऑलरेडी जो मैं इधर से लेता आ रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। ये देखें दोनों फिर माइनस के आ गए तो मेरे पास 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन हम जो है वो बड़ी रकम, खैर दोनों बराबर हैं तो साइन तो ज़ाहिर बात है माइनस का आना है। आगे आ जाएंगे, अब इसका भी ऐसे ही सोल्व करेंगे कि 3 प्लस माइनस माइनस 14, ये देखें माइनस माइनस प्लस 10, ठीक हो गया। अब ये देखें ये प्लस का है, यानी साइन कोई नहीं लगा हुआ, लेकिन हमें पता है कि जो साइन नहीं होता जिसके साथ वो प्लस का होता है। प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 निकाल रहा है तो मेरे पास 11 हो गया, साइन बड़ी रकम वाला, तो माइनस का 11 और प्लस का 10। अब माइनस के 11 में से 10 निकाल दें, 1 में से 0 निकलता ही नहीं है तो 1 ही आ गया, 1 में से 1 निकालें तो 0, साइन बड़ी रकम वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। लेकिन साइन हम 11 का साथ लगाएंगे तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरह से हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है टोटल मैंने 1 2 4 यहाँ तक किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो है वो मुलाकात होती है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छा दूँ, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जो है वो लाजमी अच्छे से देखें, समझे पहले, फिर ही बात समझ आनी होती है, और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जैसे मर्ज़ी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।